हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ना गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में बताया था, फ्लक्स के बारे में बताया था, है ना। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स का हम लोग काफ़ी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ। तो गॉस एक साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने एक थ्योरम दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड उन्होंने एक थ्योरम दिया, और थ्योरम कुछ इस प्रकार है, उनका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है ना, कोई क्लोज सरफेस जैसे स्फेयर मान लीजिए। ठीक है, उसके सेंटर, उसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है ना। तो उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो निकलेगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन के बराबर होगा, यानी टोटल फ्लक्स जो होगा, है ना, वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन के बराबर होगा। ठीक है, यही कहे थे गॉस थ्योरम जी। उनका स्टेटमेंट याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जनरली पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो एप्सिलॉन है वो क्या है पता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इफ़ ए क्लोज सरफेस हैज एज इनक्लोज्ड चार्ज क्यू, देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा, है ना, 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू, या फिर क्यू बाई एप्सिलॉन। यही है गॉस थ्योरम। इसे अच्छे से देख लीजिए और अपने कॉपी में ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली डिफिनीसन स्टेटमेंट एग्जाम में आपके पूछ ही दिए जाते हैं। ठीक है, और इसका काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू, या फिर क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीसन में पढ़ा था, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो ई डॉट डी एस के इंटीग्रल के बराबर होता है ना। ई डॉट डी एस के इंटीग्रल के बराबर होता है, हमने डिफिनीसन में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गॉस लॉ का कुछ प्रूफ देखते हैं। ठीक है, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू इनसाइड ए क्लोज सरफेस ए, है ना, एज शोन इन फिगर। देखिए आपका जो यहाँ देखिए ये जो फिगर है, इसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू इनसाइड ए क्लोज सरफेस ए, यही आपका क्लोज सरफेस ए है, ये आपका क्लोज सरफेस ए है ना, एज शोन इन फिगर। इमेजिन ए स्फीयर बी, ठीक है, देखिए अंदर कोई स्फीयर बी है, ऑफ स्मॉल रेडियस आर, इसका रेडियस कितना दे रखा आर, बीच चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और इस सेंटर, ये जो स्फीयर है ना, उसका रेडियस कितना है, आर है, और उसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज गिवन। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 से हम लोग, है ना, उस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ एरिया डी एस। देखिए अभी जो स्फीयर जो दिख रहा है ना, स्फीयर बी जो है, उस पर एक छोटा सा एलिमेंट्री लिया, डी एस लेते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर बी फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट डी एस, है ना, उस डी एक्स से जो फ्लक्स निकलेगा कितना के बराबर हो जाएगा, ई डॉट डी एस के बराबर। ठीक है, ई डॉट डी एस के बराबर। अच्छा बच्चों, ई का जो वैल्यू कितना के बराबर हम लोग पढ़े थे, 1/4 एप्सिलॉन। इक्वेशन 1 में देखिए 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, और डी एस का जो डी एस से एलिमेंट्री एरिया से जो फ्लक्स हुआ कितना के बराबर है, ई डॉट डी एस के बराबर, है ना। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट करेंगे तो डी फाई हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर बाई डी एस। ठीक है, अब बच्चों देखिए, जब हम लोग पूरे स्फीयर का फ्लक्स निकालेंगे, है ना, पूरे स्फीयर का, तो उस केस में जो डी एस है कितना के बराबर हो जाएगा, 4 πr² के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए जो एस है कितना के बराबर हो जाएगा, 4 πr² के बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 πr² के बराबर हो जाएगा। अब इसमें काफ़ी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा फ्लक्स हुआ कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। यही हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसका एक नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है।
तो पहला यूजेज होता है सिंप्लीफाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन वेयर देयर इज सिमेट्री इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा यूज इसका क्या है, इट इज़ यूज टू फाइंड टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस। ठीक है, कोई क्लोज सरफेस के लिए भी, है ना, अगर टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ वी कैन इजिली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, मतलब गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं ना। अब चलिए बच्चों कुछ MCQ देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0 1/epsilon टाइम्स द चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस प्रोडक्ट ऑफ द इनक्लोज सरफेस। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन और बी सही है ना, 1/epsilon टाइम्स Q/epsilon होता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों जो अगला टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।